या आप खुद ही देख लीजिए कि पहले दिन से अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत या एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो वो एक एक रोज़ दिन बहुत ही गिरे हुए किस्म के कमेंट्स दे रहे हैं और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। उनको इतनी सी बात का ध्यान नहीं है कि वी आर अ जॉइंट फैमिली, हम एक जॉइंट फैमिली है और हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। और जो भी चीज़ें जो ये बता रहे हैं बेसिकली ये हम वी आर टैक्स पेयर्स। पहले एक बात बताएं कि वी आर क्लीन चिट टैक्स पेयर्स। और ये सब चीज़ों का हम उनको जवाब क्यों दें? अगर उनके पास प्रूफ्स है, अगर ये बकवास वो करते हैं तो प्लीज़ जाके एविडेंसेस कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। लेट्स टॉक लीगली। आप रोज़ रोज़ ये बकवास क्या बात करते हो? आप औरतों की इज्जतें उतारते हो। रोज़ रोज़ उठ के अलग से एक चार्ट, आप कोई भी फ्रेमिंग करके आप उसको कुछ भी आप डालोगे, आप कोई भी बकवास करोगे एंड वी आर हियर टू सिट योर एंड लिसन टू योर रबिश। आपका दिमाग खराब हो चुका है। प्लीज़ आप औरतों की इज्जत करना सीखिए, पॉइंट 1। सेकंड, गलत ऑनेस्ट ऑफिसर्स पे गलत काम कार्रवाई करना बंद कर दीजिए। एंड थर्ड थिंग, आप सोसाइटी में मैसेज बहुत गलत दे रहे हो। कोई भी ऑनेस्ट ऑफिसर अगली बार आपके वजह से ना कोई सच्चे काम नहीं करेगा। So please stop doing this, Mr. Nawab Malik ji. It is very, very disgusting on your part to talk rubbish like that. आप प्रूफ लेकर आ जाइए, आप ये सब कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। डोंट डू ऑल दिस रबिश थिंग्स। इट शोज योर मैनरिज्म। आपका दिमाग इससे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे वर्ड यूज करते हो। उगाही, एक औरत के खिलाफ, टीम, आर्मी, क्या गंदी बातें करते हो आप। यू आर अ मिनिस्टर, पुट दैट ऑन योर यूज। आप अच्छी पोटेंशियल पे लगाए उसे। आपके एरिया में आपकी औरतों के खिलाफ इतने सारे केसेस दर्ज हुए हैं, आप वहाँ ध्यान दीजिए, आप जनहित के लिए लड़िए। यू डोंट डू ऑल दिस। दिस इज डिस्गस्टिंग। आपका नाम खराब हो रहा है। एक औरत को आपने टॉर्चर करके रखा है, अपने औरतों को। आप एक फैमिली की आप गलत एडवाइस और मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में। आप बहुत ही गंदा काम कर रहे हो। उनको कोई पुख्ता सबूत मिलता नहीं है। बेसिकली जो हमारे एक एरिया के छोटे बच्चे हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी पता है अगर मेरे पास सबूत है, मेरे पास रॉन्ग हुआ है तो सबसे पहले वो कोर्ट जाते हैं, वो अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। लेकिन नवाब मलिक जी ना, बकवास करना है उनको तो वो सिर्फ सबसे पहले मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस को बुलाते हैं, क्योंकि उनको पैसे तो बहुत है उनके पास, काम तो उनको करना नहीं है पोस्ट पे बैठकर, सिर्फ बकवास बातें करते रहते हैं। उनको पता है, उन्होंने देखा है कि कौन कितनी साल पुरानी वॉच, मम्मी ने दी हुई वॉच है, 17 साल पुरानी कोई कपड़े हैं। वो बच्चा जो मेरा भाई है, वो बच्चा मतलब बचपन से वो ऐसे करता है कि वो 2 साल 3 साल में एक बार शॉपिंग करता है और वो लिखता है कि उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। और अगर 2-3 साल में एक बार वो चीज़ खरीदना गलत है तो मतलब फिर कोई भी एक टैक्स पेयर सिटीज़न को तो रहने का हक ही नहीं है। आपने ये सवाल कभी उनके दामाद को पूछा है? ये खुद अपने दामाद को उन्होंने पूछा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो उनके फ़ोटोज़ हैं इंस्टाग्राम पे दिखाए हैं प्रेस ने मुझे अभी, जो वो खुद खड़े होते हैं, उनके पास कैसे पैसे आते हैं? जो उनकी टूर्स हो रही है उनके पास कैसे पैसे आते हैं? इतनी ज़्यादा लाविश लाइफस्टाइल है उनकी। हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है भाई। हमारे EMI पे चलती है पूरी दुनिया, लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? सो आई मीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच्चाई के लिए, लड़ाई के लिए एक ऑनेस्ट ऑफिसर को और कितना आप भयभीत करोगे। और उनकी मतलब आप एक बहुत रॉन्ग मैसेज दे रहे हो ये कम्युनिटी को कि कोई ऑनेस्ट इसके बाद तो काम नहीं करेगा। उसकी बीवी की, उसकी बहन की, आपने खुद वो उनके डैडी की जो एक हार्ट पेशेंट है, उनकी इज्जत आपने काफ़ी उछाल दी हो, तो अब तो कोई हिम्मत नहीं करेगा ऑनेस्टी की काम करने की। और कपड़े का, आप कपड़े तक के आ गए। कल का तो आप ये नहीं पूछ लें कि आप अंदर क्या पहनते हो। आई मीन सीरियसली नवाब मलिक जी, आप बहुत ही गिर चुके हो। प्लीज़ उठिए, अपनी जगह से, स्तर से उठिए। आप रियलाइज़ कीजिए कि आपकी पोस्ट क्या है। आई थिंक आपको बहुत गलत माध्यम के तरीके से कोई बताया जा रहा है, लेकिन आप इस जो वैधता के जो आप बदले के चक्कर में ना, आपको पता नहीं, आप बहुत गिर चुके हो। कोई औरत आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप देखिए ये केस क्या है, एक ड्रग्स का मामला है। ओके, आप मानते हो, पब्लिक मानती है, जनता मानती है ये ड्रग्स का मामला है। ये ड्रग्स के मामले से पर्सनल वेकेशंस, डिवोर्सेस, कपड़े और ये सब कहाँ से आ गए?
आपको ड्रग्स को एलिमिनेट करने का आपका एक गोल है, आप उस चीज़ पे बात कीजिए। आप घर पे आपने कब से पर्सनल राइवलरी आपकी घर तक पहुंच गई, आपने बीवियों और बहनों को हंट करना शुरू कर दिया है। मतलब काफ़ी अचंभे की बात है और मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ से। मैं उनके घर की बहू बेटियों को एडवाइस करना चाहूँगी कि आप उनको समझाइए कि ऐसी गलत काम नहीं करते। आप किसी को भी, किसी औरत को आप ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। उनके पर्सनल फ़ोटोज़, उनकी पर्सनल आईडीज़, उसके टेलीफोन नंबर्स, उनके चैट्स ऐसे आप रिवील नहीं कर सकते। आप एक समझदारी से अब उनकी घरों को, औरतों को समझाना चाहिए, उनके पिताजी और उनके हस्बैंड को, कि आप ऐसे मत कीजिए, ये गलत है। उनका तो त्यौहार चल नहीं रहा, हमारा त्यौहार चल रहा है, तो बेसिकली अब त्यौहार का टाइम है, कोर्ट्स आर क्लोज्ड। सो जब कोर्ट्स खुलेंगे यू विल कम टू नो, द लीगल प्रोसेसेस विल बी इन्फॉर्म्ड। हम हवाई में बात नहीं करते, हम प्रेस नहीं लेते, तो ये सब चीज़ें बात करने वाली है नहीं। यू विल कम टू नो। लेकिन मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी कि मैंने NCW को लिखा है। मैंने आज मैं NCW महाराष्ट्र को लिखने वाली हूँ। आई हैव रिपोर्टेड इट टू द 2 पुलिस स्टेशन, ओशिवारा एंड अम्बोली। मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कोर्ट खुलने के बाद मैं प्रोसेशन एज अ लॉयर खुद मैं वहाँ पर प्रोसेस करूँगी मेरी टीम को लेकर। आई विल फाइल वॉट एवर ऑफेंसेज ही इज़ डन अगेंस्ट अ वुमन। तो हमें सिर्फ ये त्यौहार ख़त्म होने का इंतज़ार है एंड आई विल गो लीगली अबाउट इट।